जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावीराय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षसे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आदेवी कातु भरतगतयास्ते वाचा जाते निपत्तको विदण्डवतमुलभटारति अस्या प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणनान्विते अंगश्यामलिं छटाभिरवितो मन्दे कृतेन्दीवरम् जाड्डञ्जागदरोति संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं मृदिलसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् भक्त्या विहीनापराधलब्धे चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां शरणं टिके। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जयदेव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रामचंद्र कविराज तीनों का आविर्भाव या तिरोभाव तिथि कल थी और शायद कल नरहरि प्रभु आविर्भाव तिरोभाव। अभी हम लोग इनके संबंध में कुछ चरित्र पर विचार करेंगे। अपराधिक चरित्र जिसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इनके संबंध में नपे तुले और सार शब्दों में आप लोग कुछ थोड़ा थोड़ा बोलिए। कुछ लोग बोलेंगे पहले गोपाल भट्ट जी के, कुछ लोग बोलेंगे जयदेव जी के संबंध। जयदेव गोस्वामी कविराज हैं, जयदेव गोस्वामी छिलेन खाली गोपाल भट्ट गोस्वामी रामचंद्र कविराज। जयदेव जी का भी कब था? आज पर आज नहीं, आज ही तो কোন জায়গায় থেকে শোনাই তো पंजाब उठाइए আমি একটা বুক করে আমি একটা চিঠি সব বই মোটে যারা যারা हाँ तो उस पर लिख दिया। अरे ये स्कूल बोर्ड होली भाव स्कूल पढ़ाना जाए पर स्कूल कहाँ आज से तो कोई कुछ है ही नहीं। जयदेव जी गोस्वामी के बना मायापुर अच्छे तब गोपाल भट्ट जी का रामचंद्र जी का ये चला गया कल पर 22 तो जयदेव जी का आज क्या ही बोला
सारा दिन माथा एकदम गोपाल भट्ट जी के संबंध में सुन रहे हैं। जैसे कि पूर्व वक्ता ने बतलाया, दक्षिण देश में श्रीरंगम में भारतवर्ष का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, उसमें 7 प्रकोष्ठ हैं और सातों में 7 नगरी बसी हुई। और ये मंदिर विभीषण के द्वारा प्रतिष्ठित है, उससे भी पहले का है। वहीं पर विभीषण एक बार आ रहे थे तो उनके रथ के चक्के से एक आदमी की मृत्यु हो गई या घायल हो गई। बस उन्होंने विभीषण को वहीं पर पकड़ रखा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पकड़ रखा। फिर उन्होंने भगवान राम को पुकारा तो रामचंद्र जी जाकर के बोले, जैसे ये मेरे सेवक की जो त्रुटि हुई है ये मेरी त्रुटि है, इसलिए आप भक्त लोग हमें क्षमा करें, या दंड दें तो मुझे दें, ये हमारा आश्रित है, इसलिए आप लोग इसको छोड़ दें, अथवा दंड देना तो इसको छोड़ करके हमें दंड। सब लोग रामचंद्र जी के वचनों से मुक्त हो गए और उनको छोड़ दिया। तब से विभीषण प्रतिदिन वहां के दर्शन के लिए आते जाते। इसलिए ये सतयुग से त्रेता युग से ही ये मंदिर प्रसिद्ध है। पीछे से रामानुजी इत्यादि ने इसको बहुत बड़ा विशाल बनाया और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। यहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद जा रहे थे, दक्षिण देश में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय में ये राय रामानंद जी से मिलने के बाद दक्षिण में और नीचे गए और वहीं पर महाप्रभु जी से इनकी भेंट हुई। उस समय आषाढ़ का महीना था, चातुर्मास, आषाढ़ मास अभी आरंभ होने वाला था। तो ये मंदिर में दर्शन कर रहे थे। इनके रूप गुण और विद्वता को देख करके ये तीनों भाई जो भक्त थे, ये लक्ष्मी नारायण के उपासक, उन्होंने भिक्षा के लिए निमंत्रण किया अपने घर और बोले, जैसे सन्यासी लोग तो 4 महीने इधर उधर जाते नहीं है, इसलिए आप 4 महीने हमारे घर में रह करके भिक्षा लेंगे और श्रीरंगम जी का दर्शन करेंगे और हरि कथा यहाँ होती है, आप सुनेंगे। महाप्रभु जी ने कहा कि ओम अस्तु, ऐसा ही हो। इसलिए महाप्रभु उन्हीं के घर में रह गए और वहीं से रोज श्रीरंगम का दर्शन करने आते। वहां पर जहां महाप्रभु रहते हैं हरि कथा होगी ही। तो ये लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक, उनसे इन्होंने महाप्रभु जी ने पूछा एक ऐसे ही हरि कथा के माध्यम से, लक्ष्मी जी बड़ी पतिव्रता है और नारायण की अर्धांगिनी और बड़ी पतिव्रता है, तो वो क्यों छोड़ करके नारायण को और कृष्ण की सेवा करने जाती हैं? तो उनका पतिव्रत धर्म रहा कहाँ? उन्होंने कहा जी कहाँ ऐसा लिखा? उन्होंने कहा जी कस्यानुभावो अश्वन देव विद्म रेणो स्पर्शाधिकार श्री ललना आचार्य तपो विहाय कामान नारायण सेवान। विहाय माने कामान माने क्या है? नारायण की सेवा को प्रत्याग करती और ये कृष्ण की सेवा करने के लिए तपस्या करती है, किंतु पाया नहीं। विहाय कामान छोड़ करके वितव्रता बहुत दिनों तक तपस्या का आचरण किया, किंतु यही नहीं लिखा जैसे उनको मिल ही गए, मिली नहीं। तब फिर उनका पातिव्रत धर्म रहा था। उन्होंने श्रीमद् भागवत के श्लोक को देखकर कहा तो ठीक है। तब वो महाप्रभु जी के प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं दे सके तो महाप्रभु जी ने कहा कि कृष्ण और श्रीश कृष्ण स्वरूपयो सिद्धांत अभेदे अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपमेशा रस स्थिति। रस की स्थिति ऐसी ही है
ये कृष्ण और श्रीश, श्रीश माने लक्ष्मी जी के पति नारायण, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन, नारायण, ये सब कोई अलग तत्व नहीं, एक कृष्ण ही तत्व के ये विभिन्न प्रकाश है। कृष्ण को ही उपासना के तारतम्य से विभिन्न रूपों में हम इसको दर्शन करते हैं। इसलिए यदि लक्ष्मी जी कृष्ण नारायण को छोड़ करके यदि कृष्ण के प्रति लुप्त हो गई है तो उनका पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होगा। ये कृष्ण की विशेष चार माधुर्यों का ये विशेष महात्मा है कि लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी से भी ऊपर और जो जितना देवियां हैं या उनसे नीचे नलिन गंध रुचो कुतो अन्य, अर्थात भगवान के जितने अवतार देवलोक में हुए हैं उनकी भी पत्नियां गंधर्वों की सब लोग मुग्ध हो जाते हैं। यह कोई दोष नहीं है, ये कृष्ण की रूप की रस की यही स्थिति है। इस तरह से 4 महीने में उनका एकदम भाव बदल गया। जो प्रबोधानंद सरस्वती जी बचपन का ही उनका नाम, और विद्वान होने के नाते उनको विद्वानों ने सरस्वती की उपाधि दी। कविता में तो ऐसे पारंगत जैसे जयदेव जी हैं ना, ऐसे अनुप्रास अलंकार सब समय खेलते रहते हैं उनकी कविताओं में। कृष्ण भी उनको सुनने के लिए ललकते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती जी, वो प्रबोधानंद सरस्वती जी, श्रीमल्ल भट्ट और वेंकट भट्ट तीनों, और उनके भ्रातुष्पुत्र या उनके वैकुंठ भट्ट के पुत्र, ये एकदम सभी लोग उनके वशीभूत होकर के और कृष्ण प्रेम में दीक्षित हुए और भी गोपी भाव से दीक्षित हुए। उनके प्रति ऐसी बचपन से ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को लिखाया पढ़ाया, व्याकरण इत्यादि जितने तत्व की बातें हैं और उपासना, अर्चन मार्ग, विधि मार्ग और जितने प्रमाण प्रमेय सब है, सबको प्रबोधानंद सरस्वती जी ने इनको शिक्षा दी और पारंगत कराया। जब ये बदल गए, जब कृष्ण भक्ति में वो सब लोग आ गए तो वहां के जितने सब ग्रंथों के बड़े विद्वान ये थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी प्रबोधानंद सरस्वती से शिक्षित हुए, वो सब अपने चीजों को लेकर के महाप्रभु जब वहां से चले आए तो उनके पिताजी के अप्रकट होने पर प्रबोधानंद सरस्वती जी चले आए वृंदावन में। वो भी धीरे धीरे सबको छोड़ छाड़ करके चले आए। चलते चलते रास्ते में भ्रमण करते हुए गोमती के किनारे कभी गंगोत्री, जमुनोत्री और जहां गोमती निकली है वहां, और सब बड़े बड़े भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थों में ये गए। जब गोमती जहां से निकलती हैं वहां पर गए। गोमती का एक दूसरा नाम सरजू है या गंडकी है, गंडकी, गोमती या गोमती नदी। तो वहां पर जहां से वो निकलती हैं वहां पर सालग्राम उनसे प्रकट होते हैं नदी में। छोटे छोटे सालग्राम का चिन्ह होगा जो कष्टी पाथर होगा, एकदम कृष्ण पत्थर चमकता हुआ, और उसमें कीड़ों के खाए हुए होने से चक्र का उसमें चिन्ह बनता है। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 7, किसी में 8, और विभिन्न तरह के होते हैं उनके साइजों के अनुसार में और रंग के अनुसार में उनके नाम दामोदर शिला, नृसिंह शिला, कृष्ण शिला, नारायण शिला, कितने तरह के सब अवतार शिला, सब अवतारों की शिलाएं वहां पर होती है। किसी किसी में जिसमें कि चिन्ह होता है उसमें स्वर्ण अपने आप भरा रहता है, ये उनका प्रधान लक्षण है। चिन्ह रहेगा चक्र का, जिसमें 3 चक्र होते हैं, बहुत ही सुंदर, और वो यदि थोड़ा सा गोलाकार होता हुआ, झुकता हुआ, काला रंग का हो, दामोदर शिला सबसे सुंदर माना जाता है अभिषेक की, अपने अभिलाषा की पूर्ति के लिए। उसी प्रकार से जितने प्रकार के उनके लक्षण चिन्ह हरिभक्ति विलास में ये सब दिया गया है। ये दिया कौन? यही
अनुसंधान करके हरि भक्ति विलास के मूल प्रणेता जो है ये गोपाल भट्ट जी हैं। उन्होंने छोटे रूप में उसको संग्रह किया और सनातन गोस्वामी जी ने इसको और बड़ा किया और प्रमाण ये इत्यादि सब ढूंढ करके और उसकी टीका भी लिख दी सनातन गोस्वामी ने। कहा इनको संग्रह करने के लिए, इन्होंने संग्रह किए। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, सब ठीक ठाक, तो उन्होंने उसके अनुसार क्रम के अनुसार में उसको सब सजाया, उसकी टीका लिखी, उसको बृहद बनाया, प्रमाणिक बनाया और टीका कर दिया। इसलिए हरि भक्ति विलास में दोनों का नाम आता है, गोपाल भट्ट जी का और सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी इतने उदार हृदय के, थोड़ा सा उन्होंने संग्रह किया था और बाकी काम किया स्वयं, किंतु ग्रंथ का प्रणेता के रूप में उन्हीं का नाम दिया। हम लोग जैसे क्षुद्र स्वभाव के नहीं थे, बड़े उदार थे। हम अपने से छोटे व्यक्ति के कोई ग्रंथ के ऊपर में टीका लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके छोटे भाई या पुत्र के रूप में थे और उनसे पुस्तक लिखा करके उस पर टीका लिखना उनके शान के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध था, किंतु यह भी काम। तो गोपाल भट्ट जी वहां जब गए गोमती के किनारे, तो वहां पर एक बड़ी सुंदर शिला उनकी, करीब इतनी बड़ी, 12 इंच से भी छोटी, 10 इंच की होगी, बड़ी सुंदर सी लंबी सी शिला बस हृदय में लगा दिया। और समस्त तीर्थों में घूमते घूमते जब अंत हो करके जब वृंदावन में आए, तब रूप सनातन से मिले और वहीं पास ही में उस स्थान पर जहाँ आज राधा रमन जी हैं, वन जंगल था, वहां पर उनको स्थान दिया। वो रह करके भजन करते थे और अपने शालग्राम की सेवा करते थे। एक दिन उनके अंदर में भावना उठी कि सभी लोग अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उनको श्रृंगार करते हैं और उनको झूले पर झुलाते हैं, हम भी ठाकुर जी को ऐसा ही करते। किंतु देखा जैसे उनके तो हाथ हैं नहीं पैर हैं, तो वैसे, किंतु उनको पूर्ण विश्वास है जी यही कृष्ण है, यही राधा रमन है, उसी भावना से सेवा करते। शालग्राम शिला में और गिरिराज की शिला में और गोमती की शिला आती है द्वारका से, इन तीनों में किसी की सेवा की जा सकती। तब शालग्राम में और गिरिराज जी में देखा जाता है कि राधा कृष्ण दोनों की उपासना अधिक रूप में लोग करते हैं और गोमती वाले में नारायण की या द्वारकाधीश की सेवा होती। तो ये सेवा, रात में इनको स्वप्न हुआ, तुम्हारे अंदर में हमारी सेवा करने की अभिलाषा, अभी देखो तो उठ करके अपने सिंहासन में दर्शन करो मेरा। जब कपड़े उठाया, देखा जो सुंदर मदन मोहन, गोविंद जी और गोपीनाथ, तीनों की मूर्तियां एक साथ में मिली हुई, जिसमें गोपीनाथ का मुखारबिंद है, हस्तक्षल गोविंद का और मदन मोहन जी का पैरों पर पैर रखे हुए, गोविंद के मुखारबिंद, गोविंद जी का मुखारबिंद, गोपीनाथ के वक्षस्थ, हस्तक्षल, मदन मोहन के पास पर, तीनों एक साथ उनको। इधर से पीठ की तरफ से देखने से शिला गिरिराज की शालग्राम शिला, और इधर से एक तरफ से देखने से गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, यही राधा रमन जी प्रकट। आनंद का ठिकाना नहीं रहा, सब दूर दराज से लोग सब दर्शन करने आए, तब से इनकी प्रसिद्धि, सब उनको दूध इत्यादि से अभिषेक किया गया जो अभी तक चलता है। गोपाल भट्ट जी वहीं पर रहे। कुछ दिनों के बाद में वहां पर श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य जी वहां पर आए। उस समय में नरोत्तम ठाकुर जी को जीव गोस्वामी ने निर्देश किया उनके पास में, लोकनाथ दास गोस्वामी के दीक्षित होने के लिए, और श्रीनिवास जी को, गोपाल भट्ट जी को किसको कहा, गोपाल भट्ट से उन्होंने दीक्षा ली। श्रीनिवासाचार्य ने उनसे जाकर के दीक्षा लिया और जी गोस्वामी ने सबको समस्त शास्त्र पढ़ाया
भक्ति स्वामी सिंधु से लेकर के रूप गोस्वामी और हमारे सनातन गोस्वामी और गोस्वामी के समस्त ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन कराया और तब फिर उनको समस्त पुस्तकों के साथ में बंगाल भेजा। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति, भगवान के भक्त जो उनके सालग्राम से राधा रमन जी निकले और उनकी बहुत सी पुस्तकें तो उतनी नहीं है, किंतु हरिभक्ति विलास और बहुत से स्तोत्र उनके हैं। सत्क्रिया सार दीपिका कारिका। अच्छा, और है गोपाल भट्ट जी की कुछ टीकाएं भी हैं। वो बिल्ल मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत का शायद उनकी टीका भी। तो ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी परम विद्वान व्यक्ति थे और रूप सनातन जी के कृपा पात्र थे। महाप्रभु जी ने निर्देश दिया था जब वृंदावन में जाना तो यहीं पर आज नहीं, उस दिन कृष्ण रामचंद्र कविराज और किसका आज ये जयदेव, आज तो जयदेव है। काल के नरहरि सेवा विग्रह प्रति अभी देखा रामचंद्र कविराज जी ये बहुत ही सुंदर और मृदुभाषी थे। 16-17 वर्ष की उम्र में जब इनकी शादी होने जा रही थी और शादी करके लौट रहे थे वर के रूप में, और इनकी पत्नी पालकी में बैठी थी, ये भी पालकी में जा रहे थे, तो श्रीनिवास आचार्य जी के जहां पर भजन करते थे वहीं से ये होकर के गुजर रहे थे रास्ते से। तो श्रीनिवास जी ने टॉन्टिंग किया, कोई भी ऐसा मूर्ख व्यक्ति होता है या कोई विद्वान ऐसा हो सकता है बुद्धिमान, जे पैसे से काल को खरीद करके, नागिन को, विषैली नागिन को खरीद करके ले आए, पैसे से खरीद करके और ले आकर के और उसी के द्वारा मारा जाए, ऐसा कहीं होता है? जैसे आग में पतंग कीड़े लाभ मरता है, ऐसे मरने के लिए जा रहा है। इसलिए ये अपने को समझ रहा होगा कि मैं आज आनंद सबसे बड़े सुख को भोगने के लिए आज जा रहा हूं, आज हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, सुंदर लड़की के साथ मेरी शादी हुई, आज हमारा जीवन बन गया। और ये जैसे पतंगे आग में कूद करके अपने प्राण को देने जा रहे हैं, ऐसे आज ये आग में जलने के लिए ये जा रहा है और इसको भान नहीं है। बस उन्होंने सुना और सुन करके डोली रोकती, कहा जी इसको ले जाओ घर, और मैं अब घर नहीं जाऊंगा। बस श्रीनिवास जी के चरणों में पहुंच गए, बरबेस को उठा करके फेंक दिया पालकी में, जे इसको ले जाओ इसके साथ, और इसको नागिन को भी ले जाओ। अब वो तो डकर डकर करके रोने लगी और ये बेचारे गए नहीं। थोड़े दिन के बाद में श्रीनिवास जी के संग में रहे और उनकी शिक्षा का ऐसा फल हुआ। और नरोत्तम ठाकुर जी वहां आते जाते थे। नरोत्तम ठाकुर जी से बड़ी मित्रता हुई, प्राण के बंधु हो गए। इसने नरोत्तम ठाकुर ने उनके संबंध में क्या लिखा है? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। प्रार्थना करें श्रीनिवास जी से, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, गुरु भाई हैं एक तरह से। तो ये रामचंद्र जी और श्रीनिवास जी और ये सम रैंक के हैं, किंतु श्रीनिवास जी थे वो कुछ अधिक उम्र में थे। और विद्वान ऐसे जो भागवत पाठ करें ना, तो राधा कृष्ण तक लगा करके सुनने के लिए बैठ जाएं। जैसे कि वो हमारे सूरदास जी बिना बजा रहे हैं, अंधे सूरदास, और कृष्ण मानो ऐसे सुन रहे हो। ऐसे जब ये प्रवचन करते थे भागवत के ऊपर में, तो राधा कृष्ण दोनों सुनने के लिए वहां पर पहुंच जाते, पधार जाते। और श्रोताओं में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि प्रेम से पिघल करके द्रवित नहीं हो जाता। ऐसे सुंदर पाठ, सिद्धांत विधि, संस्कृत के विद्वान और राग रागिनी के आचार्य, इन तीनों ने
नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। एक गड़ान हाटी राग, एक नरोत्तम ठाकुर गौरान हाटी, और इन दोनों का एक एक श्यामानंद प्रभु रेनेटी, रेनेटी मनोहर शाही और मनोहर शाही। 3 तरह के सुर नए नए निकले। पहले ध्रुपद हमार अवरोह के साथ में ये सब चलता था। इन लोगों ने उसको सरल और मधुर होकर के महाप्रभु जी का यह प्रेम धन प्रचार करने के लिए इसलिए अभी नवदीप इत्यादि है, यहाँ पर श्रीनिवास आचार्य का ये सब प्रधान है। और उधर में आसाम मणिपुर में गड़ान हाटी और मनोहर शाही मेदिनीपुर और इधर में जगन्नाथपुरी इत्यादि क्षेत्रों में उड़ीसा में वो सब श्यामानंद प्रभु जी के ये सब में प्रचलित है। तीनों अद्भुत। तो ये इनको जिन दोनों से उम्र में अधिक श्रीनिवास जी थे, उनके शिष्य को अपना गुरु भाई मानते हैं। तो उनसे कह रहे हैं जैसे हे श्रीनिवास आचार्य जी, इनका संग मुझे दीजिए जो मैं सब समय इनके साथ में रह करके भजन कर सकूं। ऐसे सिद्ध महात्मा रामचंद्र जी थे कि श्रीनिवास आचार्य एक बार ध्यानस्थ हो गए और ऐसे ध्यानस्थ हो गए, राधा कृष्ण के लीला का स्मरण करने लगे कि करते करते से कि शरीर की शुद्ध बुद्धि खो गए और वृंदावन में पहुंच गए अपने सिद्ध स्वरूप से सखी के रूप में। और वहां उनके साथ में सेवा में नियुक्त हो गए। एक दिन हो गया, दूसरा दिन गया, तीसरा, चौथा। नरोत्तम ठाकुर को और इनको कृष्ण रामचंद्र जी को खबर दी गई। दौड़े हुए लोग आए और उसको कहा हमारे रामचंद्र जी ने, जब तक कि मुझे होश ना आ जाए तब तक हम दोनों की ये शरीर को तुम लोग रक्षा करना। ये कहकर के उन्हीं पर पास में आसन लगा करके और ध्यानस्थ होकर के बैठ गए और लीला स्मरण करते 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 गुरु जी के पास में ही गुरु सखी उनके साथ साथ में ये भी चले आए। और वृंदावन में केशी घाट के पास में उसमें लीला चल रही। उसमें कमल के फूलों से भरी हुई थी यमुना। उसमें परस्पर कीड़ा कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उछाल रहे हैं, वो उनको हराएं, इनको हराएं। कृष्ण पानी में डूब करके उनके चरणों को पकड़ते हैं। ये सब लीला हो रही। लीला होते होते राधा जी के नाक में जो बेसर लवंग होती है वो कहीं खो। सब सखियां खोज रही हैं, मिल नहीं रहे। इधर में प्राकृतिक विचार से, काल के विचार से 4-5 दिन हो गए। श्रीनिवास उसी लीला में चले गए थे, इसलिए 4-5 दिन वहां रह गए। तब ये अब गए और उस लीला में गोपी भाव से तब वहां पर खोजते खोजते गुरु जी को गए जहां पर लीला हो रही थी। और ये भी खोजने लगे। ये सबसे छोटी उम्र की थे। खोजते खोजते बाई चांस वह लवंग इनके हाथों में आई, राधा जी की नखबेसर। उन्होंने अपने गुरु रूपी सखी श्रीनिवास जी के हाथों में इसको दिया। वो पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने रूप मंजरी जी को दिया। रूप मंजरी ने विशाखा जी के हाथों में दिया। वो आनंदित होकर के ललिता जी के हाथों में दे दिया और ललिता जी इसको पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने राधा जी को ये कानों में नाक में लेकर के अपने हाथों से पहनाया। राधा जी पूछ रही यही कहाँ मिली, कैसे मिली? तो एक नई सखी आई है, उसने ढूंढा, बुलाओ तो उसे बुला करके ले। राधा जी ने अपने कर कमल उसके सिर पर रख दिया। कहाँ तुमको मिला? तो उस कमल की डंडी में कहीं छिप गई थी। कमल के फूल निकल रहे हैं ना, तो जहां पर वो कमल कीचड़ से निकल करके ऊपर आया, उसी की जड़ में कहीं वो था, मिल नहीं रहा था। हमको यहां से मिल। बड़ी प्रसन्न भई,
अप्रसन्न होकर के उनके ऊपर करुणा करके और उसके ऊपर में अपने हाथ रख दिए और उसको अपनी सखी के रूप में, बाल्यदासी के रूप में उसे दिया। इसके बाद में लीला समाप्त हो गई। समाप्त हुई तो गुरु जी के साथ में शरीर में उनके प्राण आ गए और आकर के कुछ दिनों के बाद में तब आंख खुला तो देखे सब लोग चकित हैं, जैसे ये 7 दिन तक कैसे रहे। इस तरह से ये रामचंद्र जी थे सिद्ध महात्मा। महाप्रभु जी के गण भी जितने हैं, कोई चमत्कार दिखाने, कोई अधिक चमत्कार नहीं दिखाता। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ही नहीं चमत्कार उतना दिखलाया। रूप सनातन ने कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार दिखलाने से भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी चमत्कार देख करके तुम लोग अधिक मोहित मत होना। हम लोगों के गुरु जी का भी यही विचार था। चमत्कार में जाने से भक्ति नष्ट हो जाएगी और तुम लोग समझ नहीं सकते। इसलिए चमत्कार की तरफ में मत जाना। खूब सीधा साधा साधन भजन करना। उनके बातों को बतलाए हुई बातों पर चल करके वैधि मार्ग से भजन करते 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 हम लोग अंत में रागानुगा की तरफ में यदि हम लोगों का परम सौभाग्य होगा तो हम लोगों को कुछ लोभ होगा। उस समय जैसा उचित होगा उससे हम साधन भजन करेंगे। नरोत्तम ठाकुर पदों की भी रचना करते थे। इनके छोटे भाई तो सिद्ध हस्त थे और काली के उपासक थे। उनका नाम गोविंद कविराज था। बड़े सुंदर सुंदर पद लिखते। श्रीवास इन्होंने अपने भाई को कहा कि तू क्या करता है, मर रहा है, तू कालिका के भजन कर रहा है, तो उनकी मूल जो ईश्वरी श्रीमती राधिका और कृष्ण का भजन क्यों नहीं करता? उनको रुचि नहीं हुई। उनकी मैया ने उनको समझाया। इनकी मैया परम भक्त थी। ये पुरंदर मिश्र के, पुरंदर या किसके ये लड़के थे। ये लोग 3 भाई थे। प्रसिद्ध भक्त हैं महाप्रभु के। उन्होंने बहुत समझाया किंतु उनके समझ में नहीं आया। कहा हाँ हाँ करूंगा करूंगा, किंतु करते नहीं। एक बार बड़ी जोर से बीमार पड़े। ऐसे बीमार पड़े कि अब किसी प्रकार से अच्छे नहीं, मरने का एकदम न बात। श्री निवास ने कहा तो तू मर ही रहा। एक बात था रामचंद्र को, रामचंद्र जी तुम मर तो रहा है, तुम हमारे साथ में चलो, अभी भी किसी प्रकार से तुमको हम उठा करके ले चलते हैं और श्रीनिवास जी के चरणों में आत्मसमर्पण करो। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। दीक्षा के लिए कोई भी वैष्णव जोर नहीं डालते, कभी भी नहीं करते। इच्छा हो तो लेना, ना तो मत लेना। तुम चलो। उनको ले गए और उनके चरणों में इन्होंने डाल दिया। उनको उनके चरणों में डालते ही उनके मैंने दया से पिघल गए। उसके सिर पर हाथ उन्होंने, अरे तुम बहुत इतना कष्ट भोग रहा था, जल्दी से ठीक हो जाए, बस इतना कहना था। उसी समय उनको कुछ रिलीफ मालूम और एकदम थोड़े दिन में, 2-1 दिनों में ही एकदम ठीक हो गए। बस उनके चरणों में जाकर के फिर से प्रार्थना करके हरिनाम दीक्षा इत्यादि। और तब से सबसे पहला उन्होंने ये लिखा, भक्त जीवन का पहला, भजहु रे मनुष्य नंदनंदन अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तरह शीत आतप बात बरिशन ये दिन जागी रे विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुफल लवलाली। इसके बाद में ये धन जौवन पुत्र परिजन इच्छे पड़ती तीरे। अरे ये धन जौन पुत्र परिवार आज एक धूप के समान आया और उस धूप को जाते हुए कितना समय लगता है? क्षण में धूप, पलक में छाया। ऐसे ये जीवन आता और जाता रहता है। स्त्री पुत्र परिवार धन भी आता है और मैल की भांति 1 सेकंड में चला जाता है। बुद्धिमान पुरुष इस पर विश्वास न करेंगे। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास। ये पद लिखा श्री, और ये भेजा गया जीव गोस्वामी के यहाँ। जीव गोस्वामी पढ़ करके बड़े आनंदित हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कविता ऐसे ही सुंदर से सुंदर प्रतिफल।
इसके बाद में उन्होंने महाप्रभु जी के और राधा कृष्ण के अष्टकालीय लीला पदों का उन्होंने गायन, बहुत रस भरे। ये रामचंद्र कविराज भी ऐसे पद लिखते थे, बड़े कवि भी थे, भक्त भी थे, रसिक भी थे, सिद्ध महात्मा थे। इसके बाद में जयदेव गोस्वामी का आज ही के दिन में तिरुभाव या क्या तिरुभाव ही होगा या विभाव, इनके संबंध में उन्होंने बतलाया है, अगले दिन बतलाया, आज यही तक रहे क्योंकि रात हो गई, जाने में लोगों की असुविधा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो, पतितानां